अब देखो, मैंने आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था रिलेटिंग टू शेयर। मैंने आप लोगों को कॉल्ड अप पेड अप पढ़ा चुका था, ठीक है ना। तीन केस में करवा चुका हूं आप लोगों को। अब लोगों केस नंबर 4 देखो। केस नंबर 4, राइट डाउन केस नंबर 4। देखो, इशू प्राइस 13 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए। थर्टीन का ब्रेकअप लिखो, 5-4। लिखो इधर, डिमांड बाय कंपनी पेड बाय शेयर होल्डर, एप्लीकेशन डिमांड बाय कंपनी पेड बाय शेयर होल्डर। डिमांड बाय कंपनी पेड बाय शेयर होल्डर लिखो फटाफट। अब है ना, सब लोग इधर ध्यान दो। अगर मैं इसमें कॉल्ड अप और पेड अप निकालता हूं, नाउ व्हाट इज अ कॉल्ड अप अमाउंट? 5 and 1 6 and 2 8 1 9। इसको 2 ही कर देना ना, तो 10 हो जाएगा ना। 5 और 1 6 और 2 2 है ना। नाउ व्हाट इज अ कॉल्ड अप कैपिटल? व्हाट इज पेड अप? अब पेड अप में प्रीमियम इंक्लूड मत करना, तो 5 और 1 6 6 और 2 8। बोलो, इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब बताए यहां पर एक चीज सब लोग सुनना। मान लो ये पर्सन से हमने कहा आप हमको है ना ये वाला अमाउंट पे करो, बोला आप ये वाला अमाउंट हमको पे करो, और इसने पे करने को मना कर दिया। अज्यूम करो हमने इस पर्सन को बोला आप हमको ये फर्स्ट कॉल पे करो, और इसने पे करने को मना कर दिया, तो दैट विल बी टर्म एज शेयर फॉरफिट। हमने अगर मान लो मना कर दिया और हमने कहा भैया नहीं पे कर रहे हो, तो हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं। हमने अज्यूम करो इससे डिमांड किया सेकंड कॉल, इसमें एक नोट करके लिखना, अज्यूम second call is demanded and shareholder fails to pay second call. सेकेंड कॉल डिमांड किया और उसने पेमेंट करने में फेल हो गया, देन दिस शेयर अगर फॉरफिट हो जाएगा, फॉरन कैंसिल हो जाएगा, तो शेयर फॉरफिट का अमाउंट कितना होगा बताओ? शेयर फॉरफिट में पैसा ले लिया और निकाल दिया उसको, पैसा नहीं दिया इसलिए आपने उसको। अब फॉरफिट मतलब अब आप रिटर्न नहीं करोगे पैसा जो रिसीव हो गया ना। व्हाट इज द फॉरफिट अमाउंट? ध्यान दो, ये फॉरफिट होगा। फॉरफिट हमेशा सिर्फ कैपिटल अमाउंट होगा, प्रीमियम फॉरफिट नहीं होगा। ये होगा, बिल्कुल होगा। ये होगा, होगा। क्यों नहीं होगा? 1 रुपए तो कैपिटल है ना। अरे दे दिया मतलब अपने पास पैसा आ गया, अपन रिफंड नहीं करना है अपने को। फॉरफिट में पैसा आ गया, रिफंड नहीं करना है।
तो आपको ये आ गया, आप रिफंड नहीं करोगे। आपको आए 4 रुपए, बट 3 रुपए प्रीमियम फॉरफिट नहीं होता है। अब फॉरफिट मतलब प्रीमियम फॉरफिट, ये नहीं मतलब रिटर्न कर देंगे अपन लोग। प्रीमियम का यूज कंपनीज एक्ट में बिल्कुल क्लियर गिवन है कि प्रीमियम अगर एक बार रिसीव कर लिया तो आप रिफंड नहीं करोगे। उसका यूसेज भी कंपनी के लिए स्पेसिफिक है। मतलब अगर कोई भी कंपनी प्रीमियम रिसीव करती है तो प्रीमियम ऐसा नहीं असेट बना ले, ये अलाउड नहीं। प्रीमियम का यूज कंपनी एक्ट में बिल्कुल स्पेसिफिक है। 5 पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे आगे, वही केस में यूज कर सकते हो। तो आप बताओ, ये रिफंड नहीं करना है, ये रिफंड नहीं करना है, और ये भी पे कर दिया, रिफंड नहीं करना है। सिर्फ कैपिटल के लिए जो अमाउंट पे हुआ वो फॉरफिट किया जाएगा, ध्यान रखना। तो अब मेरे को एक बात बताओ, फॉरफिट कितना होगा? कितने रुपए? 8 रुपए। बोलो, आई बात समझ में? देखो, शेयर फॉरफिट अमाउंट 8 रुपए। मतलब ये पुराने वाला एक बंदा था जो हमको 8 रुपए दे करके का हमने निकाल दिया उसको, और अब हमारा शेयर फ्री हो गया है। अब आप ध्यान दो, ये शेयर फ्री हो गया, इसका मतलब क्या है? अब आप चाहो इसको वापस किसी और को बेच दो। फ्री हो गया इसका मतलब क्या है? मेरी इच्छा है मैं वापस शेयर किसी और को सेल कर दूं। अब आप एक चीज बताओ, मेरे को मिनिमम कितने रुपए चाहिए शेयर पे? 10 रुपए। 10 तो चाहिए मेरे को, 10 से नीचे पे नहीं जा सकता शेयर। पहले कितने रुपए आ चुके हैं? 8। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से। मैं किसी भी के, अब ये शेयर फ्री हो गया ना, बस वाला एग्जांपल लेकर आओ। उस सीट पे आप कोई बैठा हुआ नहीं है। अब आप चाहते हो यार ये शेयर किसी को बेच दें। नाउ अज्यूम दैट दिस शेयर is sold again in market for ₹9। हमने कहा एक काम करो, शेयर फ्री होगा, वापस किसी को बेच दो। आपको समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? तो सामने वाला डिस्काउंट मांगा, बोला आप तो इतने एंड में दे रहे हो हमको, 10 की 9 पे बेच दी उसने। उसने डिस्काउंट दो मेरे को। भाई आप इतना एंड में बेच रहे हो मेरे को आकर के, तो 10 की चीज में अब हो सकता है आपकी डिमांड अच्छी, आप बोलो 15 में बेचूंगा मैं। वो तो डिपेंड करेगा, आपकी जो इच्छा उसे बेचो, बट आपने कहा मान लो 9 पे बेचा है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने शेयर को दोबारा बेच दिया। अरे अब बताओ, शेयर बेचा कितने पर? 9 पे। अब वापस इस शेयर को 9 पे बेच दिया। पहले वाला बंदा ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका था? मतलब एक तरह से आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को प्रॉफिट हुआ कितना? 9 पे तो हमने अभी बेचा। पहले से कितने रुपए आ चुके थे? अभी उसको थोड़ी ना पता है इसको बेचा है हमने, हमने वो बताना भी नहीं है। तो ये थोड़ा बताएंगे कि ये किसी और को बेच दिया, वो 8 रुपए दे गया, तू 9 दे। उसको बताऊंगा, सब गणित खुल जाएगी ना सामने। होशियारी से धंधा करना पड़ेगा ना। तो उसको थोड़े, उसको बोलेंगे भाई ये तो बिकता ही नहीं 9 में। देख हमने पहले तो कितने बेचा है, पहले 13 में बेचा है। बोले तो तेरे लकी है कि 13 की जगह 9 में मिल रही है। अब उसको थोड़ी ना पूरी गणित बताओगे कि पहले वो आदमी आया था 8 रुपए दे गया था, फिर उसने पैसे मांगे, उसको निकाल दिया, फिर तेरे से 9 में बेच रहे हैं। उससे तो आपने कितने रुपए दिए? 9। और उसको क्या दिखा के बेचोगे कि 13 की चीज कितने में दे रहा हूं तेरे को? 9 में। तो वो तो खुश हो जाना चाहिए कि वो मेरे को तो 4 रुपए डिस्काउंट मिल गया। और देखा तो 4 का डिस्काउंट नहीं, अपने 70 रुपए कमा लिए उस पर। तो 17 अर्न किए, जबकि चाहिए 10 ही थे। 17 अर्न किए जबकि चाहिए कैपिटल ही था ना। तो बोले सर प्रॉफिट कितना आया? सिंपल। और ये जो प्रॉफिट होता है इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिजर्व। ये प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। लॉजिक समझ में आया? कर लो कॉपी फटाफट। क्यों चाहिए 10 रुपए ना अपने को? हाँ फिर मतलब चाहिए 10 ही थे और आज 17 गए। 9 रुपए नए वाले ने दिए, 8 रुपए पहले वाले ने दिए, चाहिए 10 ही थे। क्या चीज? ये बनाई? अरे यार फटाफट बनाओ यार।
फटाफट करो उसको। डिस्काउंट का आपने 70 रुपए आ गए ना, पहले से भी तो 8 रुपए आ चुके हैं। इशू इशू डिस्काउंट आप फर्स्ट टाइम नहीं कर सकते हो, री इशू में तो कर रहे हो ना आप। री इशू में भी आप डिस्काउंट पे कहाँ किया, 8 रुपए पहले आ तो चुके हैं ना अपने पास में। आपको शेयर के 10 चाहिए थे, आपको 17 आ गए। अब सामने वाला बंदा बोला डिस्काउंट दो मेरे को, मैंने कहा 9 में देंगे, बोले नहीं कम करो। अब आपको पता है आपको इस शेयर के टोटल 10 तो कम से कम आने ही चाहिए, भले पुराने और नए मिला करके। 10 से नीचे नहीं हो सकता, पुराने वाले और नए वाले का मिलाकर के 10 चाहिए हमको। हाँ, टोटल 10 मिनिमम आने चाहिए। अब आप मेरी बात समझो, मान लो सामने वाला बंदा बोलता है कि यार, हमने बोला भैया 10 की चीज तुमको कितने पे देंगे, बोला नहीं थोड़ा डिस्काउंट करो। हमने कहा यार डिस्काउंट, अब हमको लगा पहले 8 आ ही चुके हैं, मैंने कहा ठीक है काम कर 7 में ले। अच्छा 7 में भी बेचते हैं तो 7 अभी वाले ने दिए, 8 दिए -10, फिर भी कितने का प्रॉफिट दिख रहा है। बोला और कम करो, मैंने ठीक है काम करो, अपने को पता है बेच के नक्की करो, और कम करो, मैंने ठीक है काम कर 5 में ले ले। अब 8 + 5 13 चाहिए 10, फिर भी 3 का प्रॉफिट है। बोला और कम करो, आपने कहा ठीक है यार काम कर 3 रुपए में बेच देते, तो भी 1 का प्रॉफिट है। बोलता है काम करो 1 रुपए में बेच दो। 1 में नहीं बेच सकते, क्यों? क्योंकि 8 + 1 9, और 10 चाहिए हमको कम से कम। मतलब कम से कम पुराना और नया मिलाकर फेस वैल्यू के, वरना फिर इशू डिस्काउंट पे हो जाएगा वो। आप मेरी बात समझे? उसने बोला कम करो, आप मिनिमम री इशू 2 से नीचे पे नहीं जा सकते, 2 से नीचे शेयर को नहीं बेच सकते आप, क्योंकि पहले वाले ने अपने को 8 रुपए दे रखे। आई बात समझ में? वापस समझाऊं? क्लियर है? तो इसमें एक पॉइंट और लिखो, ये लिख दिया कैपिटलिज्म, लिखो मैक्सिमम डिस्काउंट that can be given एट, और मिनिमम री इशू प्राइस 2। कम से कम 2 रुपए तो बेचना ही पड़ेगा हमको। क्यों है ये लॉजिक समझ आ गया? क्लियर है? देखो नेक्स्ट केस नंबर 5। केस नंबर 5, देखो इशू प्राइस 16 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए। इशू प्राइस 16, फेस वैल्यू 10। पेड बाय शेयर होल्डर, डिमांडेड बाय कंपनी। ना इस 16 का ब्रेकअप लिख दो आप, 6 9।
15 एक एक 17 हो गए ना ये। इसको 8 कर दो, 6 8 2 + 6 कर दो। नो, अब सबसे बताओ कॉल्ड अप। देखो चेक करो कॉल्ड अप कितना होगा, बोलो कॉल्ड अप कितना होगा। नो, यो कैपिटल के लिए कितना मंगवाया वो चेक करो। ये कैपिटल था बिल्कुल, ये कैपिटल था बिल्कुल, ये कैपिटल था बिल्कुल, तो कॉल्ड अप कितना होगा। नाउ व्हाट इज पेड अप। कॉल्ड अप 9 रुपए, पेड अप 8 रुपए। बोलो इस कैलकुलेशन में कोई डाउट। इसमें कोई दिक्कत। लिख लो कैलकुलेट प्रॉफिट। अब ध्यान दोगे वापस आप लोग। अब सब लोग ध्यान से सुनना वापस, देखो ध्यान दो। अब आपको बोल रहा है प्रॉफिट निकालो, और ये मानते हुए निकालो कि शेयर को क्या रेट पे सेल कर दिया हमने, 13 रुपए बेच दिया। बोल रहा है प्रॉफिट निकालो, और ये मानते हुए निकालो शेयर कितने बेच दिया हमने, 13 पे। तो आप बोलोगे सर पहले कितने आ चुके थे, पहले कितने आ चुके थे, 8। नए वाले को ये तो गणित पता ही नहीं थी कि आपको पहले 8 रुपए आ चुके हैं। आपने तो 10 की चीज वापस कितने पे बेच दिया। मतलब आप इतने होशियार निकले कि आपने 10 की 13 पे टिका दी वापस आके, और अब आपका वैल्यू था तो बिक भी गया। अब देखा जाए सर, आप बोलोगे 10 की चीज बेची कितने पर, 13 पे। तो अब यहां वापस कंपनी देख के बोलता है कि अगर देखो आप समझो 13 पे बेच रहे हो, बट फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू के ऊपर आएगा वो प्रीमियम है। आप ये नहीं बोल सकते फेस वैल्यू के ऊपर 13 रुपए मेरा, 3 रुपए भी ऊपर वाला मेरा है, नहीं। वो सिक्योरिटी प्रीमियम, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। उसका यूसेज बिल्कुल कंपनी तक के हिसाब से होगा। फेस वैल्यू के ऊपर 1 रुपया भी आया तो आप क्या बोलोगे, भले ही बेचा बेचा आपने 13 में, बट आपका कैपिटल के लिए कितने रुपए है सिर्फ, इसमें हम मानेंगे 10 ही, ना कि 13, क्योंकि 3 रुपए जो आया वो दैट इज नॉट अ कैपिटल, वो प्रीमियम है। और आने कितने थे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना। इसमें यू विल नॉट बी काउंटिंग एज सेल एट 13। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप कैपिटल के लिए कितना पैसा है उसकी बात कर रहे हैं। फेस वैल्यू के ऊपर अगर एक भी रुपया आया, दैट विल बी ट्रीटेड एज, बोलो क्या बोलेंगे उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो जो बाकी पैसा आया दैट इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो प्रॉफिट कितने का हो बोलो। तो अब आप क्या बोलोगे, सर प्रॉफिट इज ओनली रुपी, और ये क्या है हमारा, बोलो आई बात समझ में, वापस समझाओ, पक्का करो वापस।
अच्छा प्रॉफिट एक और ये कर लिया। अच्छा मान लो शेयर अज्यूम करो, इसी केस में अज्यूम शेयर इज सोल्ड फॉर ₹23, तो प्रॉफिट कितना होता बताओ। मान लो शेयर कितने बिकता, अज्यूम करो शेयर कितने पे बिकता, तो प्रॉफिट कितना होता, तो भी 8 ही होता, आप 10 ही मानोगे तो भी सेम प्रॉफिट होगा, 8 ही होगा। और अज्यूम करो शेयर इज सोल्ड फॉर ₹6। मान लो शेयर को 6 पे बेच देते, मान लो शेयर कितने बेचते, 6 पर, तो पहले कितने आ चुके थे, तो 4 का प्रॉफिट होता। और ये प्रॉफिट को कैपिटल से बोलेंगे, हाँ। तो होता ही है ना, मार्केट ग्रे मार्केट में कोई शेयर की वैल्यू बहुत अच्छी है, लोग लेते हैं ना। मैंने पहले ही बताया था, लोग आईपीओ में क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट बेच देते हैं। मान लो मेरे पास 4 होल्डिंग है, मैं 4 लोग ही लगा सकता हूँ, मेरे को लगा बहुत अच्छा आईपीओ है, मैं आपके थ्रू भी लगाना चाहता हूँ। अब मेरे को लगा आपके थ्रू लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो आपने कहा मैं मेरा डीमेट अकाउंट क्यों दूं। मैंने कहा मेरे से पैसा ले लो डीमेट अकाउंट का, शेयर आए नहीं है, आप 2,000 रुपये ले लो, आपको लगा 2,000 तो आए। तो ग्रे मार्केट में बेचते हैं अब लोग, अच्छा शेयर। अब 10 की चीज, ये तो बहुत कम बता रहा हूँ, 10 की 23, 10 के शेयर 2-2 हजार 3-3 हजार बिकते हैं। कंपनी की वैल्यू बहुत अच्छी है तो बेचती है कंपनी, वैल्यूएशन होता है पूरा। तो आप 10 की चीज 20-22 में थोड़ी मिलती है। शेयर बिकते हैं 2-2 हजार 1,500 रुपए में, 10 रुपए का शेयर है 1,500 बिक रहा है, 1,490 रुपये प्रीमियम है उसके अंदर, वैल्यू अच्छी है तो कंपनी बेचती है। एलआईसी ने बेचे ही थे 10 के शेयर, पहले दिन उसने 1,000 रुपये बेचा था। तो और वो भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था उसके बाद भी, मतलब 10 की चीज 1,000 में कंपनी बेच रही है, उसके बाद भी कंपनी ने इशू 10, मान लो 10 सीटी करी, लेने वाले 10,000 लोग थे, तो लोग तो पैसा देने को तैयार है क्योंकि प्रॉफिट है ना उसके अंदर। अब लैंड में क्या होता है, जमीन खरीदते हो, लैंड की रजिस्टर्ड वैल्यू कितनी होती है, आज इस लोकेशन पे आप लैंड परचेज करो, रजिस्टर्ड वैल्यू यहाँ पे 3,000 रुपए, बट असली भाव अगर यहाँ देखोगे तो 11,000 रुपए नीचे लैंड नहीं है अवेलेबल। तो 8,000 रुपए आप ज्यादा देने को तैयार हो, जबकि आपकी कैपिटल तो 3,000 का ही बन रहा है आपका, बाकी ऊपर पूरा ब्लैक में जा रहा है पैसा। तो वो जो आप 8,000 दे रहे हो, वो आपका एक तरह से प्रीमियम दे रहे हो आप, जबकि आपकी बुक्स में तो लैंड कितने में रिकॉर्ड होगा, सिर्फ 3,000 पे 11,000 कर रहे हो आप। तो करते ही ना लोग, और हर जगह लैंड ऐसे ही चलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आई बात समझ में, कोई दिक्कत, वापस समझाओ। फोर फीचर वाले सारे केसेस क्लियर हैं। अब ये मैंने आपको अभी तक सारे केसेस कराए, अब इसके हम लोग जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं। तो लिखो जर्नल एंट्रीज, अब लिखोगे, लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर। अब क्या जर्नल एंट्री है फोर फीचर की, तो लिखो फर्स्ट, फोर फीचर ऑफ शेयर। नॉट इज जर्नल एंट्री फॉर फोर फीचर, ध्यान देना। लॉजिक भी समझा रहा हूं एंट्री का, एक बार लिखो आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
कॉल्ड अप पेड अप मैं समझा चुका हूं आप लोगों को, है ना वर्ड। अब जब क्वेश्चंस कर रहा हूं तो ये मत बोलना कॉल्ड अप पेड अप नहीं पता है। जितने केस बन सकते हैं सारे करा दिए मैंने आपको, 5 केस। हो गया? कर लिया? कोई दिक्कत? अब लिखो नेक्स्ट एंट्री। समझा रहा हूं, समझा रहा हूं, अभी सब समझा रहा हूं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, है ना, निश्चिंत रहो बिल्कुल, है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट, री इश्यू ऑफ शेयर। डिस्काउंट ऑन री इश्यू। अरे इधर ध्यान दो। बैंक डिस्काउंट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर लिखो नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट ऑन री इश्यू। प्रॉफिट ऑन री इश्यू शेयर प्रॉफिट टू, क्यों कैपिटल नेचर प्रॉफिट है ना ये, सर कैपिटल रिजर्व बोलते हैं इसको, है ना। दिस इज कैपिटल नेचर प्रॉफिट, इसलिए कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। कॉपी कर लिया? समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब मैंने इस पैटर्न के एक दो क्वेश्चन आपको, वो जो कैलकुलेशन था ना कॉल्ड अप पेड अप, वो होमवर्क दे देता हूँ, मेरे को बुक देना। बुक है किसी के पास अकाउंट्स की, और कौन सी? इसमें होमवर्क लिख लो एक बार। एक तो आप पेज नंबर 8.46, इलस्ट्रेशन नंबर 21, पेज नंबर 8.69, पेज नंबर 8.69,
तुम लोग है ना पेज नंबर 8.68 पे फोरफिचर शेयर की थ्योरी की वो पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चंस तो अभी होंगे नहीं तुमसे। पेज नंबर 8.68 पे थ्योरी की वो पढ़ लेना। हाँ एक ही हो पाएगा, बाकी हो नहीं पाएगा, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। हाँ सुनो, पेज नंबर 8.78, पेज नंबर 8.78 पे एग्जाम्पल नंबर 7 और इलस्ट्रेशन 47 कर लेना। पेज नंबर 8.78 पे एग्जाम्पल नंबर 7 और इलस्ट्रेशन 47, ये वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, है ना, तो ये कर लेना आप लोग, बस के अलावा होंगे नहीं तुमसे, है ना।